In the name of Holy Allah, who is the most Rahman and Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and I welcome to all of you on my YouTube channel, Study Station. Ladies and gentlemen, as you are all well aware that we were discussing one of the very important topic of BS English Semester 1, Introduction to Literary Studies. We were discussing this topic, this subject. And in this subject, we were discussing our first topic, the genres of poetry. There are basically two major genres of poetry, narrative and lyric. And we were just trying to understand narrative and lyric poetry with the help of dimensions. So basically, if we talk about the dimensions, there are two dimensions. Our first dimension is lexical thematic dimension. We were discussing this dimension and we were discussing some brilliant topics in this dimension. Basically, you can say we were discussing figure of speech. So before this video, we already have discussed almost 9 topics, and in this video we are going to cover our topic number 10, which is ambiguity. This is the topic, very wonderful, very interesting and very simple, ambiguity. So in this video we are going to discuss, we will cover this topic, ambiguity. So let's see what is in ambiguity. So if we talk about today's video, so we can say in a literature, ambiguity is not considered a weakness. In fact, it is often used intentionally by poets and writers to make their work richer and more thought provoking. जी, तो एम्बिगुइटी की अगर हम बात करें तो एम्बिगुइटी किसी किस्म की कोई कमज़ोरी या वीकनेस नहीं होती जो कि वर्क के अंदर यूज़ की जाती है। अल्दो जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो अपने वर्क के अंदर एम्बिगुइटी का तब यूज़ करते हैं जब उनको मुकम्मल समझ हो, मुकम्मल शऊर हो, मुकम्मल अक़ल हो। मीन्स के जब के पोइट्स और राइटर्स को अपने वर्क के ऊपर पूरा शऊर हो, पूरी ग्रिप हो, तब वो एम्बिगुइटी का यूज़ करते हैं। सो थ्रू दिस यू कैन जज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिगुइटी के राइटर तब यूज़ करते हैं जब उनका अपने वर्क के ऊपर फोकस हो, ग्रिप हो, तब एम्बिगुइटी का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एम्बिगुइटी। बेसिकली एम्बिगुइटी होता क्या है, आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। द वर्ड एम्बिगुइटी refers to a situation where a word, phrase or sentence can have more than one possible meanings. आप कोई लफ्ज़ पढ़ें, जुमला पढ़ें, फ्रेज़ पढ़ें या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ें, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको लगे कि इस स्टेटमेंट के अंदर, इस बयान के अंदर, इस जुमले के अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, एक बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो वो स्टेटमेंट को, वो सेंटेंस को, वो फ्रेज़ को, वो सिचुएशन को हम बेसिकली एम्बिगुइटी बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आसान अल्फाज में आपको एम्बिगुइटी का पता चल गया होगा कि एम्बिगुइटी क्या होगी। नहीं पता चला तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इंशाल्लाह यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एम्बिगुइटी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम और ज़्यादा आसान अल्फाज में करें, द मीनिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर और फिक्स्ड। एम्बिगुइटी के अंदर जो मानी होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि वेरी करता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीन्स कि दो तरफा बात की जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा बात कौन सी हो रही है। एंड इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। कोई जुमला होगा, आप उसकी जो वजाहत है, इंटरप्रिटेशन, वो डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। ए के लिहाज से भी, बी के लिहाज से भी, बी के लिहाज से भी, ए के लिहाज से भी। किस तरह से? लेट्स सी इन एन एग्जाम्पल. For example, consider a sentence. Now, on this slide, you are watching a green line, a green sentence. ये sentence ही ambiguity है। इस sentence के ज़रिए हम ambiguity समझने की कोशिश करते हैं। For example, I saw the man with the telescope. Here we have two sentences. I saw the man with the telescope. ठीक है जी। I saw the man, मैंने एक आदमी देखा, with the telescope, उस आदमी के पास एक टेलीस्कोप था। अब इसका एक मतलब ये निकला
मैंने एक आदमी देखा, उस आदमी के पास क्या था? एक टेलीस्कोप था। ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन होगी। अब इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? आई सा द मैन विद द टेलीस्कोप, कि मैंने उस आदमी को किसके ज़रिए देखा? टेलीस्कोप के ज़रिए देखा। अब उस आदमी के पास टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि उस आदमी को किस चीज़ के थ्रू देखा जा रहा है? टेलीस्कोप के ज़रिए देखा जा रहा है। दिस इज़ द सेकेंड इंटरप्रिटेशन। नाउ हियर वी हैव जस्ट वन सेंटेंस, बट वी कैन इंटरप्रेट द वेरी सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज। एक ही जुमले को हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही तो आपकी एम्बिगुइटी होता है कि एक ही जुमले को डिफरेंट वेज में जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो वो बेसिकली एम्बिगुइटी कहलाता है। दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस बिकॉज इट कैन हैव टू मीनिंग्स। इट मे मीन दैट इट यूज अ टेलीस्कोप टू सी अ मैन, और इट मे मीन दैट द मैन आई सा वॉज होल्डिंग अ टेलीस्कोप। देखिए जी, वही मतलब निकला। बोथ इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल। दोनों ही जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो पॉसिबल हैं और दोनों की दोनों एक्यूरेट हैं और करेक्ट हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुइटी। Sometimes oxymoron occurs because of a word that has multiple meanings. बाज़ दफ़ा जो एम्बिगुअस सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर ऑक्सीमोरॉन भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल द वर्ड लाइट, एक लफ्ज़ है लाइट, कैन मीन ब्राइटनेस। अब लाइट का मतलब क्या हो सकता है? कि ये रोशनी होती है। इट कैन आल्सो मीन समथिंग दैट इज़ नॉट हैवी। अब लाइट का मतलब क्या होता है? एक रोशनी होता है, और एक वो चीज़ जो भारी नहीं होती, हल्की होती है, उसको भी लाइट बोलते हैं। बाज़ दफ़ा एक ही वर्ड के अंदर ऑक्सीमोरॉन भी होता है और उसके साथ साथ वो आपका एम्बिग्विटी भी कहलाता है। होप सो कि यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ये है आपकी कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स which are related to the ambiguity. I saw the man with the telescope. Visiting relatives can be boring. The chicken is ready to eat. He fed her dog biscuits. They are hunting dogs. She cannot bear children. The old man and woman sat quietly. So these are the different examples of ambiguity. समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा कि आपको एक एक जुमले की कितनी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक एम्बिग्विटी। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। अगर समझ आ गई तो काइंडली वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।